वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेल्थ इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर के जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सबको नॉलेज होना चाहिए कि जो मेरे चैनल पर ज़्यादातर कैंडिडेट जो जुड़े हुए हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले जुड़े हुए हैं, जिनको अपन हेल्थ इंस्पेक्टर भी कहते हैं, जिनको अपन मलेरिया इंस्पेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, और उनको हेल्थ इंस्पेक्टर भी कहते हैं अपन, क्योंकि पोस्ट जो है अलग अलग नाम से आती रहती है, लेकिन डिप्लोमा जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही मांगा जाता है। तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में अपन थोड़ा सा जो है कंपैरिजन करेंगे। हेल्थ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर जो है अपने पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, हेल्थ इंस्पेक्टर जो है अपने नगर निगम नगर पालिकाओं में होता है। तो दोनों ही पोस्टों के बारे में अपन यहाँ पर एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी पे सैलरी अच्छी मिलती है, कौन सी पे क्या क्या सुविधाएं मिलती है। लेकिन आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस चैनल से जुड़ सके और अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ से जो है आप लोग प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों हेल्थ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, ठीक है, तो इनका सबसे पहले ग्रेड पे के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में हेल्थ इंस्पेक्टर को अपन सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से भर्ती आती है, ठीक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर को ही ज़्यादातर जो है सब तरह के जो है पावर दे रखे हैं निगम में। तो निगम में जो है आपका ग्रेड पे जो है राजस्थान के अंदर 2800 होता है, जो ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आती है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के बेस पे, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर की ग्रेड पे की बात करें तो सब इंस्पेक्टर का ग्रेड पे जो है राजस्थान में 4200 होता है, ठीक है। अभी इनकी सैलरी अप्रोच कितनी बनती है, तो प्रोविजनल पीरियड में मैं आपको बता दूं हेल्थ इंस्पेक्टर का जो है 2 ईयर तक 16,000 समथिंग बनता है। 2 साल के प्रोविजनल पीरियड खत्म होने के बाद जो है फुल पेमेंट मिलती है। अब अपन बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर को। सब इंस्पेक्टर को जो है आपको यहाँ पर 2 साल तक 28,000 रुपये मिलते हैं। पहले तो काफ़ी कम मिलते थे, इससे भी कम मिलते थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट 2020 की बात करूँ तो 28,000 मिनिमम मिलते हैं 2 साल तक, ठीक है। उसके बाद में जो है फुल पेमेंट मिलती है। अब बात कर लेते हैं इनके वर्क की। तो हेल्थ इंस्पेक्टर में जो है आपका वर्क मैं बता देता हूँ, नगर निगम के अंदर जो है सैनिटेशन मतलब स्वच्छता साफ सफाई से रिलेटेड होता है, अतिक्रमण से रिलेटेड होता है, जैसे कि पॉलीथीन से रिलेटेड कानून बने हुए हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट में जो है आपके काम करने वाले जो होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, उनका जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र है नहीं है, उनको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, ठीक है, तो वह चीज़ें भी देखनी होती है। सैलून का जो है लाइसेंस है नहीं है, कहीं पे भी तड़ी फुटपाथ पे जो है ठड़ी ठेले वाले जो लगा के रखते हैं उनको अवैध तरीके से वो चलाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई कहीं पे भी किसी भी ठड़ी ठेले पे खाना खाता है, अगर किसी कैंडिडेट को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती। इस वजह से निगम के अंडर में कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट में ठड़ी ठेले कुछ भी लगा के बैठे हो तो उसका लाइसेंस होना चाहिए, तो वह है या नहीं है ये निगम में जो है चेक करना होता है। अगर वह अवैध पाए जाते हैं तो उनके ठड़ी ठेले जो है जब्त किए जाते हैं। फूड रेस्टोरेंट का जो है उनका भी निरीक्षण करना होता है, उनके पास लाइसेंस है नहीं है। पान की दुकान का निरीक्षण करना होता है, उनके पास लाइसेंस है नहीं है। बेकरी की दुकान का निरीक्षण करना होता है, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है चलाने का निगम से। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर अवैध है तो उनको सील किया जाता है और उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो मतलब ज़्यादातर जो है हेल्थ इंस्पेक्टर का काम यही होता है, मार्केट से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज़ साफ़ सफाई, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है साफ़ सफाई से रिलेटेड होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर का। थोड़ा सा जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर प्रॉपर जो है जॉब प्रोफाइल जो है हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में वह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अदर स्टेट में जो है इनके काम जो है पोस्ट के नाम से डिवाइड किए हुए हैं थोड़े अलग अलग, ठीक है। जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से जो है उनके काम डिवाइड किए हुए हैं। मलेरिया इंस्पेक्टर का जो है मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से जो है उसके काम डिवाइड किए हुए हैं। और हेल्थ इंस्पेक्टर का जो है हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से उसके काम डिवाइड किए हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको अभी बात बता रहा हूँ सिर्फ राजस्थान की। राजस्थान में जो है आपके हेल्थ इंस्पेक्टर का कोई पोस्ट नहीं आता है, आपके जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही पोस्ट आता है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर को ही यहाँ पर सारे दायरे दिए हुए हैं और सारे काम दिए हुए हैं। यहाँ पर कोई आपकी हेल्थ इंस्पेक्टर का पोस्ट नहीं है। आपको जो सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से जो रिक्वायरमेंट आती है उसी को यहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर कहते हैं। और आपको मैं बता दूं मलेरिया इंस्पेक्टर का वैकेंसी आता है, लेकिन वो स्वास्थ्य विभाग में आता है, जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। तो वो जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट आता है, लेकिन वो 417 पद जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं अपने यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का। तो सब इंस्पेक्टर तो देखो, आपको मैं बता दूं पहली बात तो सब इंस्पेक्टर का ग्रेड पे वैसे भी हेल्थ इंस्पेक्टर से ज़्यादा है, 4200। तो सैलरी तो वैसे ही ज़्यादा है यहाँ पे।
दूसरी चीज़ जो है वर्कलोड तो बहुत ज़्यादा है सब इंस्पेक्टर में। और सब इंस्पेक्टर के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है। और यहाँ पर जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है हेल्थ इंस्पेक्टर पे, वह आपके मैट्रिक पास होना चाहिए और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए। अब सब इंस्पेक्टर में आपको पता है वर्कलोड भी ज़्यादा है, सैलरी भी अच्छी है और 24 घंटे ड्यूटी रहती है। यहाँ पर आपको कभी भी एनी टाइम कहीं पर भी बुला सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत पड़ जाती है तो यहाँ पर आपको जो है मतलब आराम की नौकरी नहीं है सब इंस्पेक्टर की। लेकिन जो अगर अपन पावर की बात करें, एक दूसरे से कंपेयर करें, तो सब इंस्पेक्टर ही होता है। अगर मान लीजिए हेल्थ इंस्पेक्टर के खिलाफ किसी ने मुकदमा कर दिया तो उसको सब इंस्पेक्टर ही देखेगा, सब इंस्पेक्टर के अंडर में ही जाएगा। और तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि सब इंस्पेक्टर जो है आपके हेल्थ इंस्पेक्टर से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब इनकी प्रमोशन की बात कर लेते हैं तो हेल्थ इंस्पेक्टर का जो है ग्रेड सेकंड का रिक्वायरमेंट आता है। जब प्रमोशन होता है तो ग्रेड फर्स्ट पे होता है। ग्रेड फर्स्ट के बाद में आपका प्रमोशन होता है तो वह चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर बन जाता है। चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर लास्ट प्रमोशन है राजस्थान म्यूनसिपल बोर्ड में। इससे ज़्यादा आपका लास्ट प्रमोशन ज़्यादा नहीं है। लास्ट प्रमोशन यही है CHI, जिसको चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर कर लो या चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कर लो। तो आपके राजस्थान में जो रूल बने हुए उसके अकॉर्डिंग सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन है 5 साल का टाइम पीरियड दे रखा है। 5 साल में जो है आप ग्रेड फर्स्ट बन जाओगे। फिर उसके बाद में आप जो है 8 साल में, 5 साल के जस्ट 8 साल बाद में आप जो है CHI बन जाओगे। ये तो रिक्वायरमेंट रूल के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। अब सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं तो सब इंस्पेक्टर का जो वही सेम पीरियड है, ठीक है। 5 साल में आपको जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, तो वो CHI बन जाते हैं। मतलब वो अपने जैसे बोलते हैं ना CI जिसको बोलते हैं, SHO जिसको बोलते हैं, तो उस पर प्रमोशन हो जाता है जिसको अपन CI बोलते हैं शॉर्ट में, गांव की भाषा में, ठीक है। तो CI के बाद में डिप्टी वो बन सकते हैं, डिप्टी बन सकते हैं, ठीक है। तो डिप्टी तक लास्ट प्रमोशन है। अगर अच्छी अप्रोच है, राजनीतिक आपके पास जो है सपोर्ट है, तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा ऊपर जा सके। तो सब इंस्पेक्टर में प्रमोशन के जो है ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर भी जा सकते हैं। लेकिन हेल्थ इंस्पेक्टर में लास्ट पोस्ट जो है आपका CSI है, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर या चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर। अब इनकी जो सुविधा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर को जो है HR मिलता है, ठीक है, होम रेंट मिलता है। अगर आप चाहो तो अगर राज्य सरकार की तरफ से आपको क्वार्टर उपलब्ध करवाया जाता है, सरकारी क्वार्टर, तो आपको HR नहीं मिलेगा। अगर आपने क्वार्टर नहीं लिए, आपने सरकारी जो है सुविधाएं नहीं लिए, तो उसका आपको जो है HR मिलेगा सैलरी के साथ में। दूसरी चीज़ जो है आपको ग्रेड सेकंड की पोस्ट पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी राजस्थान के अंदर, ठीक है। लेकिन CHI बनने पर आपको जो है एक 4 व्हीलर गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा। ये आपकी सुविधा है अलग से हेल्थ इंस्पेक्टर पोस्ट पे, CHI की पोस्ट पे। और सब इंस्पेक्टर को तो वैसे गाड़ी मिलती है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर जो है कभी PCR में ड्यूटी लग गई तो PCR में जाएंगे तो गाड़ी में जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, वैसे पर्सनली गाड़ी नहीं मिलती सब इंस्पेक्टर को, लेकिन CI बनने के बाद तो एक थाने में CI कहीं पे भी जाता है तो सरकारी गाड़ी होती है, 4 व्हीलर, एक ड्राइवर होता है, 3-4 जो है कांस्टेबल होते हैं उनके साथ में। तो वो गाड़ी प्रॉपर जो है पूरे थाने की होती है। ऐसे पर्सनल गाड़ी नहीं होती है CI की, ठीक है, लेकिन वो यूज ले सकता है कहीं भी आने जाने के लिए। तो ये सारी सुविधाएं होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, इन चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नई पोस्ट के बारे में, एक और वीडियो करेंगे अपन। नेक्स्ट वीडियो जो है लेबर ऑफिसर से कर सकते हैं अपन, और लेबर ऑफिसर के बाद में अपन जो है और भी अदर इंस्पेक्टर लेवल की जो पोस्टें होती हैं उनसे कंपैरिजन करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।